Good habits are the backbone of our society. Good habits are the backbone of our fitness. Good habits are the backbone of our sound relationships. And good habits are the backbone to save a lot of money. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी कि हम अपने लाइफस्टाइल में एक गुड फूड हैबिट ऐड करके अपनी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बना सकते हैं एंड अपना बहुत सारी मनी सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हैबिट क्या है? हैबिट है वो हमारा बिहेवियर जो हम रिपीटेडली करते हैं और करके वो हमारा ऑटोमेटिक हमारी आदत बन जाता है। जैसे कि आप आम बोलते हैं ये तो मेरी आदत है। हैबिट इज आदत जो हमने रोज रोज उस काम को करके बनाई है। जैसे कि गुड हैबिट्स आपको सुबह उठ के टूथब्रश करना, नहाना, मेडिटेशन करना, मॉर्निंग वॉक करना, आपको कोई नहीं बोलता, आप ऑटोमेटिकली ये सब करते जाते हो। दीज आर गुड हैबिट्स। साइंस ऐसा मानती है आप कोई भी गुड हैबिट आप डालना चाहते हैं, आप शुरू में मुश्किल होती है, मिड में थोड़ा और अच्छा लगता है और जब आप उस आदत को पाल लेते हो फिर एंजॉय करते हो। तो आपको 21 दिन का टाइम दीजिएगा अपनी किसी भी हैबिट को बनाने के लिए। और जब आप 21 दिन उसे लगातार करोगे तो फिर वो आपके सिस्टम में आ जाएगी, देन इट बिकम ऑटोमेटिकली। तो आइए जानते हैं मेरी आज की गुड फूड हैबिट है कच्ची सब्जियों का सैलेड। आप सब लोग सैलेड खाते हैं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ इस सैलेड को कि आपकी टाइमिंग इस सैलेड की क्या रखनी चाहिए आपको, और इसको आप बहुत सी ड्रेसिंग, सॉसेस एंड सॉल्ट एंड चाट मसाला वो सब नहीं डालेंगे। आइए जानते हैं इनमें क्या क्या गुण हैं। इन कच्ची सब्जियों को सैलेड अगर हम खाते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें फिट रखते हैं। अगर आप इसे कच्चा खाते हैं, इनकेस आपको कुछ इससे प्रॉब्लम है कच्चे में, तो आप थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, मैं खाने से पहले इसको लीजिएगा। अगर आप आधा घंटा नाश्ते से पहले, आधा घंटा लंच से पहले ले सकते हैं, इट विल बी बेटर। अगर आप पहले नहीं ले सकते तो आप अपनी प्लेट में 50% सैलेड को डाल के 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट डालें और सेम वही पैटर्न आप फॉलो करें। पहले आप इन कच्ची सब्जियों के सैलेड को खाएं, फिर प्रोटीन खाएं, फिर कार्बोहाइड्रेट खाएं। और रात के टाइम आप इसको ना खाएं, क्योंकि रात में फ्रेंड्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो होता है। हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति मानती है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे सन के साथ साथ चलता है। तो आप हमेशा अपना जो भी खाना पीना है सन के राइज होने के बाद और सन के सेट होने के बाद ना खाइएगा। सन के राइज और सेट के बीच की विंडो में अपने को सेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है वो पेट को ही सब बीमारियों का जनक मानती है। और ये मैं आपको इसमें बता भी रही हूँ कि जितने हमारे ये जो गुड बैक्टीरिया हैं, अगर हमारा अपच होता है तो उसमें वो खराब होते हैं, वही हमारी इम्यूनिटी देते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली आपको सब तरह की बीमारियां आएंगी। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद बिल्कुल सही बोलता है। तो आइए बात करते हैं हम अपने सैलेड की। कच्ची सब्जियों में फ्रेंड जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं उसमें प्याज है, टमाटर है, खीरा है, तोरी जिसे तर बोलते हैं, एंड उसमें आपका चुकंदर है, कुछ आप और भी डाल सकते हैं, स्पिनच के पत्ते डाल सकते हैं, बथुआ मेथी पत्ते डालिए कच्चा, उनको वॉश करें और उनको रखें खाने में। इसमें क्या होगा, सबसे पहला मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। हम वेट लॉस में इसे यूज़ करते हैं। नंबर 1 माइंडफुल ईटिंग होगी। आप उसको चबाने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे खाओगे तो जो हम बोलते हैं कि आपके दिमाग को 20 मिनट में मैसेज मिलता है, आप ज़्यादा खा जाते हो, आप वो नहीं खा पाओगे। नंबर 2, इसमें कैलोरीज कम होती हैं। जैसे 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एंड 1 ग्राम प्रोटीन इज 4 किलो कैलोरी, बट तो 1 ग्राम फाइबर हैज 2 किलो कैलोरी। तो हम डाइट अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा कैलोरीज भी देते हैं और साथ में इसमें फाइबर है जो आपको स्टैटिटी भी ज़्यादा देता है। तो आप दिन भर में जो हम फ्रीक्वेंट ईटिंग आपको मना करते हैं वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाते हैं। वेट लॉस रहेगा फ्रेंड, देखो आपके पैसे कैसे बचेंगे, आपका वेट मेंटेन रहेगा
आपको फैटी लिवर नहीं होएगा, आपको डायबिटीज़ नहीं आएगी, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। एक बार आप लिवर के चक्कर में फंस जाते हो, आपके सारे पैसे जो हैं वो एकदम बराबर हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस आदत को डाल के हम यहाँ भी बचाते हैं। नंबर 2 पे मैं बात करूँ, हार्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है, जो लोग कच्ची सब्जियों के सैलेड को अपनी डाइट में शुरू कर डालते हैं, वो लोग उन कंट्रीज़ में जहाँ पे प्लांट डाइट को मेन तवज्जो दी जाती है, वहाँ पे जो हार्ट अटैक है वो 60 और 70 की एज में आता है, परंतु तो हमारे कंट्री में ये 40 to 50 ईयर्स के लोगों में आता है। अगर हम इस सैलेड को अपने खाने से पहले लेते हैं तो हमारी हार्ट प्रॉब्लम में भी 40 से 50% की कमी होती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं, अगर कहीं हमें हार्ट की दिक्कत हुई, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी आपको करनी पड़ी, तो कितने महंगे महंगे प्रोसीजर है। तो इस तरीके से ये सैलेड आपके यहाँ भी पैसे बचा रहा है। नंबर 3 पे मैं बात करती हूँ, आपके ब्लड प्रेशर को कम करना। फ्रेंड्स, ये जो हमारी कच्ची सब्जियां हैं, इनके अंदर आपका पोटेशियम है और विटामिन के है। विटामिन के जो है वो आपके खून को पतला करता है, और पोटेशियम जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को नीचे रखता है। जितने आपका पोटेशियम युक्त पदार्थ होते हैं वो सोडियम के एंटी चल के आपके बीपी को कम रखेंगे। बीपी कम रहेगा आपको स्ट्रोक नहीं होगा, ब्रेन से रिलेटेड जो जिसे आप लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, वो नहीं होगा, और दूसरा आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपकी किडनी बची रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर अगर ठीक रहता है। तो एक बार आप अगर बीपी के पेशेंट बनते हैं तो महीने की आपकी 3-4 थाउजेंड की जो मेडिसिन का खर्चा है वो ये मेरा लाइफस्टाइल आपको बचा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का। ये फाइबर जो है ये आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जब हम पहले इसको खाते हैं और उसके बाद हम कार्ब्स लेते हैं, तो उस कार्ब्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी नीचे आ जाता है, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है कार्ब इसके साथ। इसलिए हमारे पैनक्रियाज को इंसुलिन कम निकालनी पड़ती है, तो हमारी पैनक्रियाज की हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम इस सैलेड को नहीं लेते, डायरेक्ट कार्ब्स को लेते हैं, तो इमीडिएटली हमारे पैनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन निकालनी पड़ती है, और दिन भर में जितनी बार हम खाते हैं इंसुलिन निकलती है। एक दिन ऐसा आता है हमारे पैनक्रियाज की हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है और वो इंसुलिन नहीं निकाल पाता, दैट इज़ द डायबिटीज़। तो इस तरीके से ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो वो जो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कैंसर के जनक माने जाते हैं, ये उसको भी रोकने की क्षमता रखते हैं। आप जानते हैं, कैंसर में अगर आप ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं, उसके बाद भी आप 100% फ्री कभी नहीं रहते, और बहुत सी दवाइयों का आपको शिकार होना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें आपके बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आपका ट्राइग्लिसराइड है, जो आपका LDL है, उसको कम करने की क्षमता है, क्योंकि फाइबर है। ये आपको जो डाइटरी आपने लिया फैट, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा इंटेस्टाइन से। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगा तो जो आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा, उसमें और नहीं पड़ा तो और कम होगा। तो इस तरीके से आपके ये ट्राइग्लिसराइड और LDL को भी कम रखता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से इसके टाइमिंग को देखिएगा और कहाँ आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको लेने से कुछ इश्यूज आते हैं तो आप इसकी मात्रा कम करिएगा, या इसके सब्जियों के कम्बिनेशन चेंज करिएगा, क्योंकि एक ही जो डाइट है वो हम सबको नहीं दे सकते। तो अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है या क्वांटिटी से एलर्जी है, तो आप अपनी बॉडी को सुनते हुए इस सैलेड को आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए, हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगी। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए और हम सब आगे बढ़ें। नमस्कार।